प्रभु लोग कैसे हैं प्रभु लोग। पटना की बात सबसे पहले की थी, फिर दिल्ली की बात की, फिर पलटन की बात की। आज बात कर रहा हूं तेलुगु टाइटंस की, जो प्रैक्टिकली नंबर 3 टीम रही है सीजन 12 में। क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या नॉट सो अच्छा रहा, क्या कर सकते हैं अगले सीजन में तेलुगु टाइटंस। आइए, स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई, हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। पहले बातें करते हैं जी अच्छी अच्छी गुडी गुडी बातें, क्योंकि बड़ा गुडी गुडी सीजन रहा है आपका। नंबर 1, के हुड्डा साहब ने अपना रुतबा बहुत बढ़ाया है जी। हुड्डा साहब अब बॉटम पे पड़ी हुई टीम्स को उठा के ऊपर लाने के माहिर बनते जा रहे हैं। दबंग दिल्ली पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे घुमा करती थी, फाइनल ले गए, फाइनल जिताया। टाइटंस बहुत सीजन नंबर 11-12 पे रहे, पिछली बार प्लेऑफ के करीब पहुंचे, इस बार आप प्लेऑफ में टॉप 4 में गए, सेकंड क्वालिफायर खेला, यानी आप टॉप 3 टीम रहे, नंबर 3 टीम रहे प्रैक्टिकली। तो उसका बहुत बहुत श्रेय कोच को जाता है। ये काफी हद तक कोच ड्रिवन गेम है और हुड्डा साहब उसका श्रेय डिजर्व करते हैं। नंबर 2, ओवरऑल अगर टीम की मैं बात करूं तो ये बड़ा सफल अभियान रहा है आपका। नंबर 11-12 से पिछली बार आप नंबर 7 रहे थे, प्ले ऑफ आते आते रह गए थे। इस बार लगातार कंसिस्टेंट कबड्डी आपने खेली है। कोई लगातार 6-7 मैच नहीं हारे, कोई लगातार 8-10 मैच नहीं जीते। कंसिस्टेंटली आप अच्छा अच्छा खेलते रहे और मिड सीजन तक आप टॉप 4 में आने के दावेदार बन गए थे। टॉप 4 में फिनिश किया, टॉप 3 में रहे, क्वालिफायर 2 खेले, तो टीम के ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से यह सीजन अच्छा रहा। नंबर 3, एक और हुड्डा, भरत हुड्डा का कद वापस बढ़ा है। पिछले 1-2 सीजन में परफॉर्मेंस उतनी नहीं निकल के आई थी। सीजन 12 में भरत हुड्डा ने जो काम किया, दोबारा से आप एक मान्यता प्राप्त स्ट्राइक रेडर बन गए हैं। नंबर 4, मुश्किल से 4-5-6 टीम्स ही होंगी जो गर्व के साथ कह सकती हैं कि हमारे पास इतना मैच्योर कैप्टन है। नाम है विजय मलिक। अब सीजन 5 से खेल रहे हैं और सीजन 12, इतना लंबा सफर उनका हो चुका है, वो मैच्योरिटी उनके खेल में दिखती है। उन्हें मालूम है कि भरत हुड्डा के तौर पे मेरे पास एक इनफॉर्म रेडर है जो दोनों तरफ से रेड करता है। तो विजय ने कभी खुद वो लालसा नहीं दिखाई कि मैं ही ज्यादा पॉइंट लेके आऊं। जहां बोनस चाहिए था वो खुद लेके आते हैं, जहां आपको बड़े पॉइंट चाहिए वहां भरत को स्ट्राइक रेडर बना के भेजा। टीम कैसे चलानी है, कोच के साथ समन्वय, कोच के साथ विश्वास, कोच का विजय पे, विजय का कोच साहब पे, ये बड़ा अच्छा लगा देखने में। तो विजय मलिक भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अगली चीज जो अच्छी रही, आपके वाइस कैप्टन राइट कॉर्नर शुभम शिंदे। पूरी डिफेंस में सबसे ज्यादा अनुभव, मतलब बाकी तीनों से ज्यादा अनुभव अकेले शुभम शिंदे के पास था और उन्होंने वो उस अनुभव की कसौटी पे वो दोबारा से खरे उतरे हैं। और कोच के साथ उनकी ट्यूनिंग तो हमने देख ली थी। जय महाराष्ट्र हुड्डा साहब ने कहा और उसके बाद शुभम में जो जोश आया। अब ये भी हुड्डा साहब का एक स्किल है, वो जानते हैं कि खिलाड़ियों को मोटिवेट कैसे करना है। अगली अच्छी बात, ये संभवतः है पहला ऐसा सीजन था जब तेलुगु टाइटंस किसी सो कॉल्ड सुपर डुपर स्टार के साथ नहीं खेली। पहले लगातार राहुल चौधरी खेले, फिर आप सिड देसाई, सिद्धार्थ देसाई को लेकर आए, बाहुबली को, फिर आप पवन के साथ गए। भरत हुड्डा हैं, विजय मलिक हैं, लेकिन कोई वो लेजेंडरी स्टेटस का सुपर डुपर स्टार वाला आपके पास प्लेयर नहीं था और आप टॉप 3 में गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब टॉप 2 में आने वाली टीम्स दिल्ली और पुनेरी पलटन दोनों के पास ठीक दर्जे के स्टार हैं, आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बढ़िया काम किया है। जो चीजें अच्छी नहीं रही, नंबर 1, डिफेंस में खासतौर पे कवर्स में अनुभव का अभाव दिखा है। खासतौर पे जो वो आपका आखिरी मैच था पुनेरी पलटन के साथ, जिस तरह से कवर्स लगातार पॉइंट लूज कर रहे थे। ठीक है, अनुभव कम है, अनुभव आते आते आता है। कुछ खिलाड़ी पहले ही सीजन में चलते हैं, कुछ को 1-2 सीजन लगते हैं उस प्रो कबड्डी के स्तर पे आने के लिए, अपने खेल को लेके जाने के लिए। बट कॉर्नर जो ठीक काम कर रहे थे, कवर्स में कई बार वो बहुत पॉइंट लूज हुए हैं, वो एक दिक्कत रही है। नंबर 2, भरत पे ओवर रिलायंस रही है। अब जो मैच टीम नहीं जीत पाई है वहां भरत का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो जिन जिन टीम्स ने सफलतापूर्वक भरत को बड़े पॉइंट लेने से रोका है, वो टीम्स तकरीबन जीती हैं। विजय मलिक हैं जरूर, लेकिन वो एज अ कैप्टन टीम चला रहे थे। नंबर 3 कमी भी इसी से जुड़ी हुई है, कमी तो नहीं कह सकता, एक ऑब्जर्वेशन है कि थर्ड रेडर की कमी महसूस हुई है। चेतन आया करते थे, प्रफुल्ल आया करते थे, लेकिन एक प्रॉपर थर्ड रेडर, जैसे
खैर बहुत सारी टीम्स के पास थे। दिल्ली के पास नीरज नरवाल, अजिंक्य पवार सेकंड थर्ड रेडर की भूमिका में थे। एक प्रॉपर थर्ड रेडर की कमी कई मैचेस में देखने को मिली है। अगले सीजन में क्या कर सकते हैं हुड्डा साहब और तेलुगु टाइटंस? मैं मान के चल रहा हूं हुड्डा साहब तो रहेंगे ही, क्योंकि टाइटंस अब उनको जाने नहीं देंगे। आई एम श्योर लंबा कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, उनको रोक के रखिए। क्या कर सकती है टीम? क्या आप अनुभवी कवर्स पे इन्वेस्ट करेंगे? अब हुड्डा साहब ऐसे कोच हैं जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ भी टीम चलाना जानते हैं। दबंग दिल्ली के साथ सीजन 8 में जोगिंदर, संदीप, जीवा, मंजीत की इस बेहतरीन चौकड़ी के साथ आपने टाइटल जीता है। यहां एक तकरीबन युवा टीम को आप टॉप 3 में लेके गए हैं। तो हुड्डा साहब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स से भी काम लेना जानते हैं। तो हो सकता है कि आप ऑक्शन से अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड कवर्स ले आएं। कई आपको मिल सकते हैं, ये एक विकल्प रह सकता है। नंबर 2, एक अनुभवी राइट रेडर अगर मिल जाए। ठीक है, मैं पवन या मनिंदर के स्तर की बात नहीं कर रहा, सुपर सीनियर ना भी मिले, एक दरमियाने अनुभव का मंजीत तहिया, सचिन तंवर, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं। अगर इस तरह के इस कद के रेडर ऑक्शन में आते हैं, मान लीजिए सुरिंदर गिल, मतलब एक दरमियाने अनुभव का प्रेफरेबली राइट रेडर मिल जाए, तो मुझे लगता है कि टीम परिपूर्ण हो जाएगी। समरी बताऊं, सार बताऊं, तो बहुत बहुत कामयाब सीजन रहा ये तेलुगु टाइटंस का। भरत हुड्डा, विजय मलिक की जोड़ी और उनके ऊपर के हुड्डा साहब जैसा मोटिवेट करने वाला कोच, ये हाईलाइट रहे हैं तेलुगु टाइटंस के इस सीजन में। मतलब ये टीम अगर फाइनल भी पहुंचती और टाइटल भी जीतती तो किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि इस टीम ने अपने फैंस का दिल भी खुश किया है, नए फैंस भी जोड़े हैं लगातार बेहतरीन खेल के। आप जो फैन हैं तेलुगु टाइटंस के, किस तरह से देखते हैं अपने सीजन को, अपनी टीम के सीजन को, और क्या आपके लिए सबसे बड़ी हाईलाइट रही है? नीचे बताइए कमेंट्स में। अगले वीडियो में आगे टीम्स की बात करूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।